मसीह यीशु में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम खुदा के असल नाम और इससे जुड़े मुरक्कब नामों के बारे में जानेंगे कि हकीकत में इब्रानी जुबान में खुदा का असल नाम क्या है। अगर आज आप इस चैनल पर हैं तो ये इत्तेफाक नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है, ताकि आप खुदा के नाम के बारे में जानें और खुदा के उन कामों के बारे में जो उसके नाम से जुड़े हैं जान सकें। आइए मजीद इसकी तरफ बढ़ते हैं और इससे जुड़े मुरक्कब नामों का क्या मतलब है। खुदा का असल नाम एक गहरा और मुकद्दस मौजू है। खास तौर पर बाइबल के सियाको सबाक में बाइबल के मुताबिक खुदा का असल नाम यहोवा है, जो इब्रानी जुबान में 4 हरफी नाम टेट्राग्रामेटन है। इसका मतलब है मैं हूँ जो हूँ। अगरचे इब्रानी जुबान में खुदा के कई नाम इस्तेमाल हुए हैं और हर एक नाम का एक खास मतलब और सियाक होता है। इब्रानी जुबान में खुदा का एक खास और मुकद्दस नाम है, जो बाइबल मुकद्दस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इलाही नाम है। ये नाम खुदा की जात, उसकी अब्दियत, अज़लियत, वफादारी और मौजूदगी को जाहिर करता है। आइए इस नाम की और इससे जुड़े मुरक्कब नामों की मुकम्मल तफसीर करें बाइबल के हवालाजात के साथ। खुदा का ये नाम यहोवा है, जो बाइबल में पहली बार उस वक्त पुकारा गया जब आदम के बेटे सैद के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जो पैदाइश 4 बाब 26 आयत में मरहूम है। लिखा है, उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। यहोवा, इसका मतलब है मैं जो हूँ। ये नाम खरूज 3 बाब 14 आयत में जब खुदा ने मूसा से कहा मैं जो हूँ, इसका मतलब यह है कि खुदा किसी और पर मुनसर नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यहोवा का तर्जुमा उर्दू जुबान में खुदावंद या खुदा के तौर पर किया जाता है। खास तौर पर बाइबल के उर्दू तर्जुमों में यहोवा के बुनियादी मायने: नंबर 1, हमेशा मौजूद रहने वाला। नंबर 2, अपने आप में कायम। नंबर 3, अज़ल से अबद तक एक ही खुदा। और नंबर 4, जिंदा और हकीकी खुदा। यहोवा का महफूम। यहोवा सिर्फ एक लक़ब नहीं बल्कि खुदा की फितरत और सफ़ात की गहरी झलक देता है। अब्दियत, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वफादारी, यहोवा अपने वादों का वफादार है। तब्दीली से पाक, वो हमेशा एक सा रहता है। खुद मौजूद, उसके होने की कोई वजह बाहर से नहीं, वो खुद अपनी जात में मुकम्मल है। यहोवा के साथ मुरक्कब नाम यानी खुदा के सिफाती नाम भी यहोवा के साथ मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल हुए हैं, जो इसके मुख्तलिफ पहलुओं को जाहिर करते हैं, जो नाम, मतलब और हवालाजात के साथ पेशे खिदमत है। यहोवा यरी, मतलब खुदा मुहैया करेगा। पैदाइश 22 बाब उसकी 14 आयत। नंबर 2, यहोवा रफा, खरूज 15 बाब 26 आयत, मतलब खुदा शिफा देने वाला है। नंबर 3, यहोवा निसी, खरूज 17 बाब 15 आयत, मतलब खुदा हमारा झंडा है। यहोवा शालोम, नंबर 4, मतलब खुदा सलामती है। कज़ात 6 बाब 24 आयत। नंबर 5, यहोवा रोही, मतलब खुदा मेरा चरवाहा है। ज़बूर 23 उसकी पहली आयत। नंबर 6, यहोवा सादिक, मतलब खुदा हमारी रास्तबाजी या सदाकत है। यर्मिया 23 बाब 6 आयत। नंबर 7, यहोवा शमा, मतलब खुदा वहां मौजूद है। हिस्किल 48 बाब उसकी 35 आयत। यहोवा का नाम बाइबल में पुराने अहदनामा में तकरीबन 6828 बार यहोवा से जाहिर किया गया है। यहोवा की पाकीज़गी और यहूदी रवायात, यहूदी इस नाम को इतना मुकद्दस समझते थे कि इसका तलफ़ुज़ नहीं करते थे, बल्कि जब भी वो यह पढ़ते तो अदोनाई खुदावंद बोलते। यही वजह है कि तर्जुमों की जगह लॉर्ड या खुदावंद आता है।
यहोवा के साथ इस्तेमाल होने वाले मुरक्कब कंपाउंड नामों की तफसील और तफसीर हवाला जात के साथ पेशे खिदमत है। नंबर 1, यहोवा यरी, खुदा मुहैया करेगा। यहोवा यरी का मतलब है कि खुदा हमारी ज़रूरियात को जानता है और वक्त पर उनको पूरा करता है। पैदाइश 22:14 में, और इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक कहा जाता है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। स्याकुस बाग, जब इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए तैयार किया, तब खुदा ने एक मेंढा मुहैया किया। इसके बाद इब्राहिम ने गवाही दी कि खुदा मुहैया करेगा। ये ईमान और वफादारी का निशान है। नंबर 2, यहोवा रफा, मतलब खुदा जो शिफा देता है। रफा यानी अब्रानी जुबान में शिफा देना, बहाल करना के लिए इस्तेमाल होता है। खुदा न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी शिफा भी देता है। खरूज 15:26 में, खुदावंद तेरा शाफी मैं हूं। स्याकुस बाग, जब बनी इसराइल ने मारा के कड़वे पानी को पिया, खुदा ने मौजूदा तौर पर पानी को मीठा किया और वादा किया कि अगर वो उसके फर्मा बरदार रहेंगे तो वो उन पर बीमारी ना लाएगा। नंबर 3, यहोवा नेसी, मतलब खुदावंद मेरा झंडा है। नेसी का मतलब है झंडा या निशान। ये जंग में फतह की अलामत है। खुदा हमारी जंगें लड़ता है और फतह अता करता है। खरूज 17:15 में, और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा नेसी रखा। स्याकुस बाग, जब इसराइलियों ने अमालेकियों के खिलाफ जंग की तो मूसा के हाथ बुलंद रखने पर फतह मिली। इस मुकाम पर खुदा को झंडा कहकर पुकारा गया। नंबर 4, शालोम, मतलब खुदा हमारी सलामती है। शालोम का मतलब है सलामती, मुक्ति और इत्मीनान। यहोवा हमारी अंदरूनी और बैरूनी सलामती का मंबा है। कज़ात 24:26 में, तब जदाऊन को फरिश्ता मिला और वो खुदा के काम के लिए बुलाया गया। उसने डर महसूस किया, लेकिन खुदा ने कहा खौफ न कर, तू ना मरेगा। इस पर जदाऊन ने गवाही दी कि खुदा सलामती देता है। नंबर 5, यहोवा रोही, मतलब खुदा मेरा चरवाहा है। रोही चरवाहे के लिए इस्तेमाल होता है। खुदा अपने लोगों की देखभाल, रहनुमाई और हिफाजत करता है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। ज़बूर नंबर 23:1 पहली आयत में, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। स्याकुस बाग, दाऊद बादशाह जो खुद चरवाहा था, खुदा के ताल्लुक को चरवाहे और भीड़ की मानिंद बयान करता है। ये नाम मोहब्बत और देखभाल की तस्वीर है। नंबर 6, यहोवा सादिक या सादिक खुदा, मतलब खुदा हमारी रास्तबाजी है। खुदा हमें रास्त ठहराता है और रास्त जिंदगी गुजारने की तौफीक देता है। यिर्मयाह 23:6 में, और ये इसका नाम होगा जिससे वो पुकारा जाएगा। खुदावंद हमारी रास्तबाजी है। स्याकुस बाग, ये पेशन गोई मसीहा यानी यीशु मसीह की है, जो अपने लोगों को रास्त ठहराएगा। नंबर 7, यहोवा शमा, मतलब खुदा वहां मौजूद है। शमा का मतलब है वहां मौजूद। खुदा हर जगह मौजूद है और वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। हिजकिय्याल 48:35 में, और शहर का नाम उस दिन से ये होगा, खुदावंद वहां मौजूद है। स्याकुस बाग, ये नए यरूशलेम का जिक्र है जहां खुदा का हमेशा के लिए सुकूनत करना जाहिर किया गया है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये एक मुख्तसर सी तफसीर है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर यहोवा के यानी खुदा और उसके नामों और कामों को बयान किया जाए तो इसके लिए बहुत सा वक्त या कई दिन दरकार होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खुदा आपको बरकत।